पार्ट 1 में हमने देखा था जीवू पर हमला हो जाता है और तभी लीरुआ वहां पहुंच जाता है। लीरुआ के हाथ पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। जीवू उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो अटैकर वहां से भाग जाता है। लीरुआ पुलिस को कॉल करने का सोचता है, पर जीवू उसे रोक देता है। जीवू उसे कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना यूना को लगेगा कि सारी गलती उसकी रही है। लीरुआ कहता है तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तो जीवू कहता है मैं जानता हूँ, पर मैं नहीं चाहता यूना खुद को ब्लेम करे। डॉक्टर उसके हाथ पर प्लास्टर पहना देते हैं और वो जीवू से पूछते हैं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। जीवू उसे सच नहीं बताता, बल्कि कह देता है कि ये बहुत ड्रंक था और गिर गया। डॉक्टर कहते हैं कुछ समय तक तुम्हें अपने इस हाथ में दर्द रहेगा और तुम्हें कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। डॉक्टर के जाने के बाद जीवू लीरुआ से माफ़ी मांगता है। लीरुआ उससे कहता है किस लिए माफ़ी मांग रहे हो, मेरी आम के साथ जो हुआ उस लिए या फिर पुलिस को रिपोर्ट ना करने के लिए। जीवू कहता है तुम जो भी समझो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ। लीरुआ कहता है मैं बस वहीं से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, मैं तुरंत वहाँ चला आया। जीवू कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बिल्कुल सही समय पर वहाँ पहुँच गए, तुम सच में औसम हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट की फ़ीस जल्दी से जल्दी चुका दूंगा, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। लीरुआ कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे सीधे हाथ में चोट लगी है, तो तुम्हें बस कुछ समय के लिए मेरा सीधा हाथ बनना होगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तुम्हें मेरे पास आना होगा और मेरे काम करने होंगे, उसके बाद मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करूँगा। जीवू कहता है ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं पूरी तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूँगा। जब लीरुआ घर पहुंचता है तो नामजुन उसके हाथ की चोट देखकर पूछता है ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया। लीरुआ अगेन उसका कोई जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। नामजुन कहता है तुम कल कहाँ थे, क्या तुम सच में किसी को डेट कर रहे हो। लीरुआ कहता है नामजुन तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे ये सब पूछने की। तभी उनका दोस्त मिंजी वहाँ आ जाता है और लीरुआ चला जाता है। नामजुन पास्ट का एक सीन याद करने लगता है। नामजुन दरअसल लीरुआ को पसंद करता था, पर लीरुआ ने उससे कहा था मैं तुम्हें हमेशा अपने क्लोज फ्रेंड की तरह देखता हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हें एक बेटर लवर मिल जाएगा। अगले दिन जीवू जब यूना को ड्रॉप करने के लिए जा रहा था तो जीवू को बहुत डर लग रहा था। यूना उससे पूछती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैंने तुम्हें अपनी मदद करने के लिए कह तो दिया है, पर मुझे डर लगता है कि कहीं वो स्टॉकर तुम्हें भी हर्ट ना कर दे। जीवू कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसे लीरुआ का मैसेज आता है जो उससे कह रहा था इमरजेंसी है, तुम्हें अभी के अभी मेरे घर आना होगा। लीरुआ ने अपने घर का पासवर्ड भी उसे दिया हुआ था। जीवू जब उसके घर पहुँचता है तो लीरुआ अपने बाथरूम में था। वो उसे अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था मेरा सीधा हाथ काम नहीं कर रहा है तो तुम्हें मेरे हेयर वॉश करने होंगे। जीवू उसके हेयर वॉश करता है, उसके बाद वो उसके हेयर को ड्राई भी करता है। काफ़ी रात हो जाती है। जीवू उससे कहता है अब मुझे चलना चाहिए। तभी लीरुआ कहता है अगर तुम चाहो तो तुम यहीं सो सकते हो। जीवू कहता है नहीं, घर जाना ही ठीक होगा। वो घर के लिए निकल ही रहा होता है, तभी अचानक वो उसके किचन में आता है जहाँ काफ़ी सारे बर्तन पड़े हुए थे। जीवू को लगता है कि लीरुआ की हालत जो भी कुछ हुई है उसी की वजह से हुई है, तो वो उसके घर के बर्तन भी वॉश करने लगता है। अब वो लीरुआ के रूम में आखिरी बार उसे गुड नाइट बोलने के लिए आता है, पर लीरुआ तब तक सो चुका था। वो चुपके से उसके प्लास्टर पर जाकर गेट वेल सून लिख देता है। अगले दिन स्कूल के बाहर नामजुन अकेले बैठा हुआ था, तभी मिंजी उसके पास आता है। नामजुन उससे पूछता है क्या लीरुआ किसी के साथ हैंग आउट कर रहा है। तो मिंजी कहता है लीरुआ तो हमेशा अकेला रहता है ना, वो किसके साथ हैंग आउट करेगा। मुझे याद आया हमारा एक जूनियर है जिसका नाम जीवू है, मैरिज और फैमिली क्लास में वो उसका पार्टनर है और आजकल वो उसी के साथ हैंग आउट करता है। तभी जीवू वहाँ से गुजरता है। वो मिंजे से कहता है क्या आपने लीरुआ को देखा। मिंजू उससे कहता है क्यों, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी क्या। तो जीवू कहता है कुछ नहीं, मैं बस लीरुआ को ढूंढ रहा था, मेरे ऊपर उसका एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों लंच के लिए आते हैं। लीरुआ उसे अपना प्लास्टर दिखाते हुए कहता है ये तुमने ही लिखा था ना, और तुम्हें कल बर्तन वॉश करने की क्या ज़रूरत थी। दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। जीवू देखता है कि लीरुआ नहीं खा रहा था। जीवू उससे कहता है तुम अपनी लेफ्ट हैंड से खाने का ट्राई तो कर ही सकते हो ना। लीरुआ उसके कहने पर ट्राई करता है, पर वो जानबूझकर ऐसे दिखाता है जैसे वो नहीं खा पा रहा है। जीवू कहता है ठीक है मैं ही खिला देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या खाना है।
जीवू उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। कॉलेज के बाहर अचानक से नामजुन जीवू को पकड़ लेता है। वो उसे अकेले में खींच कर लाता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हें पता है, लीरुआ मेरा हाउसमेट है। इसका मतलब हम दोनों साथ साथ रहते हैं। जीवू कहता है, क्या तुम इसलिए नाराज़ हो क्योंकि कल मैंने तुम्हारे घर के बर्तन बिना परमिशन के वॉश कर दिए? पर मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता था। नामजुन कहता है, क्या लीरुआ के हाथ में जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कितने सारे लोग हर्ट हो रहे हैं? जीवू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो नामजुन कहता है, तुम्हें सच में नहीं दिख रहा कि लीरुआ ने ये सब कुछ क्यों किया? जीवू उसका कोई जवाब नहीं देता, बस सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब दोनों क्लास में साथ बैठे हुए थे, सारे लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे और हंस रहे थे। हायवन यूना को एक फोटोग्राफ दिखाते हुए कहती है, हमारी क्लास में इन दोनों की बातें हो रही हैं। चलो चल के इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये दोनों सच में डेटिंग कर रहे हैं। हायवन उस फोटोग्राफ को जीवू को दिखाते हुए कहती है, क्या ये सच है तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? किसी ने लंच करते वक्त उन दोनों का फोटोग्राफ क्लिक कर लिया था और साथ में कैप्शन लिखा था, लव क्लास में होमोसेक्सुअलिटी कपल्स दिखने लगे हैं। जीवू बेचारा कुछ नहीं कह पाता। सारे लोग कहने लगते हैं, तो तुम्हारी डेट में तुम्हें मज़ा आया? तभी प्रोफेसर वहाँ आते हैं और उन सबसे कहते हैं, तुम लोगों का अगला असाइनमेंट क्विज असाइनमेंट होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि अपने प्यार का कन्फेस बिना आई लव यू या आई लाइक यू कहे कैसे किया जा सकता है। पर किसी का भी ध्यान प्रोफेसर की बातों पर नहीं था क्योंकि वो सब तो जीवू और लीरुआ पर हंस रहे थे। प्रोफेसर अपनी क्लास के बाद जीवू से कहता है, तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो। लीरुआ उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जीवू कहता है, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो जल्दी ही दूर हो जाएगी। प्रोफेसर जीवू से कहता है, मैंने सुना है कि तुम आजकल यूना को घर छोड़ने के लिए जाते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी वजह से यूना अब काफ़ी सिक्योर और सेफ फील करती है। अब प्रोफेसर उससे कहता है, आज क्लास में जो भी कुछ बातें हो रही हैं, क्या मैं उस बारे में कुछ जान सकता हूँ? तो जीवू कहता है, प्रोफेसर मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि ये सब कैसे हुआ। प्रोफेसर उससे कहते हैं, अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। जीवू उन्हें थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। लीरुआ के सीनियर फ्रेंड्स भी जीवू का मजाक बना रहे थे और कह रहे थे, फर्स्ट ईयर में तो ये यूना को पसंद करता था ना, अब अचानक से ये लीरुआ को कैसे डेट करने लगा? इसे बस अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। तभी लीरुआ कहता है, तुम लोग कॉलेज में पोस्ट रीड करने के लिए आते हो या पढ़ने के लिए? और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सीनियर दोस्त आपस में बात करने लगते हैं, कहीं ये डेट वाली बात सच तो नहीं है? हायवॉन जीवू से पूछती है, अभी ये भी बताओ प्रोफेसर लिम ने तुम्हें क्यों बुलाया था? जीवू कहता है, तुम मुझे जानते भी नहीं हो तो मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? बस लोग जो भी गॉसिपिंग कर रहे थे, प्रोफेसर इसी बारे में मुझसे बात करना चाहते थे। तो क्या ये बात सच है, तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो? तभी यूना कहती है, तुम पागल हो क्या हायवॉन, ये कैसे सच हो सकता है? हायवॉन कहती है, क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम है, दो लड़के आपस में डेट कर सकते हैं। पर जिसने भी ये बात ऑनलाइन पोस्ट की है वो ज़रूर जीवू से बदला लेना चाहता है। जीवू, क्या हाल फिलहाल में तुम्हारा किसी से पंगा हुआ है क्या? जीवू कहता है, कोई क्यों मेरे साथ ऐसा करेगा, और मुझे इस कॉलेज में ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं। हायवॉन और यूना कहते हैं, फिर तुम्हें इस बात को लेकर शांत नहीं रहना चाहिए, तुम्हें पता लगाना चाहिए। जीवू कहता है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी, कुछ समय बाद अपने आप सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन कुछ भी शांत नहीं हुआ था। जीवू जब भी क्लास में बैठता था तो लड़कियां उसे देखकर आपस में बातें करती थीं। मुझे ये लड़का बहुत क्यूट लगता था, पर अब कोई फ़ायदा ही नहीं है जब इसे लड़के पसंद है तो। जीवू घर बैठकर उसी पोस्ट को देख रहा था और सोच रहा था, लोगों ने सच में इस बात पर विश्वास कर लिया है। तभी उसकी डोर बेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो फूड डिलीवरी बॉय डोर पर था। जब वो वापस अंदर आता है तो उसके दरवाजे पर कुछ आवाज़ें होती हैं। वो दरवाज़ा खोलता है तो तब वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ किसी ने एक एनवलप उसके लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ नामजुन देखता है, लीरुआ पोस्ट डालने वाला था, जो भी कुछ हुआ उसमें उसकी गलती है और लोग जीवू को तंग ना करें। ये देखकर नामजुन उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम सच में जीवू की इतनी परवाह करते हो? उसके सारे बुलेट्स अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम सच में उसे डेट कर रहे हो? तो लीरुआ कहता है, फिर मैं क्या करूं? मैं हाथ पे हाथ धरे हुए तो बैठे नहीं रह सकता ना। नामजुन कहता है, उस जीवू को तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। वो तुम्हें एक सीनियर की तरह देखता है और कुछ नहीं। वो कभी भी तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं करेगा। लीरुआ उसे गुस्से में पूछता है, क्या तुम जीवू को मिलने के लिए गए थे?
नामजुन कहता है, हाँ मैं गया था। तुमने अपना हाथ उसके लिए इंजर्ड कर लिया। मैं जानना चाहता था कि उसके मन में क्या है, वो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स रखता भी है या नहीं, और मैं सही था, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझता। लीरुआ उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा था ना अपनी लाइन क्रॉस मत करो। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जल्दी ही दूसरा रूम ढूंढ लूँगा। लीरुआ जीवू को मैसेज करता है, वैसे तो वेदर फोरकास्ट में है कि आज बारिश नहीं होगी, पर फिर भी तुम अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाना। पर जीवू ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था। अगले दिन लीरुआ कॉलेज में यूना से मिलता है। यूना उससे कह रही थी, क्या तुमने देखा कि जीवू कहाँ है? 2 दिन से वो कॉलेज नहीं आ रहा है। लीरुआ उससे कहता है, तुम क्यों जानना चाहती हो? तुम बहुत ही सेल्फिश हो। जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसके पीछे चली आती हो। यूना कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो लीरुआ कहता है, उस दिन हम दोनों उस स्टॉकर से ही मिले थे जो तुम्हारे पीछे पड़ा था। उसने जीवू पर हमला किया, पर वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहता था, ना तुम्हें बताना चाहता था, क्योंकि तुम्हें परवाह होने लगती। तुम उसकी फीलिंग्स का मजाक बना रही हो। तुम उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाली हो, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो? जीवू की कोई भी गलती नहीं है, पर फिर भी पहले उस पर वो हमला हुआ और अब किसी ने वो नॉनसेंस पोस्ट डाल दी। यूना कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब वो स्टॉकर जीवू को टारगेट कर रहा है। तभी यूना को उस स्टॉकर की तरफ से मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था, वो लड़का जो हमेशा तुम्हें घर ड्रॉप करने जाता था, मैंने उसे अच्छे से डरा दिया है, अब वो बाहर नहीं निकलेगा। वो मैसेज यूना लीरुआ को पढ़ाती है और लीरुआ तुरंत जीवू के घर के लिए निकल जाता है। जीवू को जो एनवलप मिला था उसमें उसका एक फ़ोटोग्राफ रखा हुआ था, जिस पर लिखा था, मैं आज रात फिर तुम्हारे घर आऊँगा, सोना मत। जीवू बेचारा डर की वजह से नहीं सो पा रहा था। तभी उसके घर पर नॉक होता है। लीरुआ कहता है, ये मैं हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवू कहता है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लीरुआ कहता है, मैं बारिश में बुरी तरह भीगा हुआ हूँ, मेरा सिर भी गीला है, तुम्हें मेरे हेयर वॉश करने होंगे। जीवू फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता, तो लीरुआ कहता है, जब तक तुम दरवाज़े नहीं खोलोगे तो मैं यहीं बैठा रहूँगा, चाहे पूरी रात क्यों ना हो जाए। लीरुआ उसे बाहर बैठे हुए ही एक पोइम सुनाता है। पोइम के ज़रिए वो उसे सारी बातें याद दिलाता है जो भी कुछ जीवू ने उसके लिए किया था। उसके हेयर वॉश करना, उसके बर्तन धोना और अपने हाथों से उसे लंच कराना। लीरुआ उसे ये भी बताता है, तुम्हारे बारे में पता चलते ही मुझे तुम्हारी इतनी परवाह हो रही थी कि मैं तुरंत यहाँ चला आया, और मैं यहाँ तब तक बैठा रहूँगा जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोल दोगे। और आखिरकार जीवू उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है। पार्ट 2 को मैं यही ख़त्म करती हूँ। पार्ट 2 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अब इसका एक लास्ट पार्ट और आएगा, उसके बाद ये सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।